भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद के जो है चतुर्थ प्रकरण, अंतिम प्रकरण का भी अंतिम प्रसंग चल रहा है, श्लोक नंबर 99। तो यहाँ ही बताया जा रहा है कि क्रमते, यहाँ शंका पहले हुई थी 98वें श्लोक में जो बता दिए बुद्ध्यन्ते इति नायका। तो ये जो आत्मा है तो आदि नित्य ही बुद्ध ज्ञान स्वरूप है, मुक्त है। फिर बुद्ध्यन्ते, आत्मा जो है जानेगा, जान जाएगा, ये कैसे प्रयोग करते हैं भाई? जब ज्ञान स्वरूप है तो जानेगा का क्या मतलब है? तो बोले कि इसमें बता दिए कि जैसे सविता जो है प्रकाश रूप है, लेकिन उसके प्रकाश में दूसरे लोगों को जगत के पदार्थ दिख गए तो कह देते सविता प्रकाशन कर रहा है, और प्रकाशन नहीं कर रहा है बल्कि प्रकाश रूप है। बस ऐसे ही यहाँ पे समझ लेना चाहिए, ज्ञान स्वरूप होने पर भी आत्मा जानने वाला ऐसा कह दिया जाता है गौण रूप से। फिर ये शंका की है कि जब मुख्य बोधृत्व संभव है, ज्ञान का कर्ता बन सकता है, तो क्यों उसको नहीं मान रहे हो? तो सिद्धांती ने उत्तर दिया कि विद्वान की दृष्टि से, ज्ञानी की दृष्टि से ज्ञान का, ज्ञान स्वरूप आत्मा का विषय के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता है। इसी बात को 99 नंबर श्लोक में कि क्रमते नहीं बुद्धस्य ज्ञानम धर्मेषु तायिना। तायिना मतलब जो पूजावान है, पूजनीय है, तपस्वी है, तपस्वी अर्थ कर दिए 4 नंबर टिप्पणी में। स्वाभाविक मन इंद्रियाद्यैकाग्र रूप तपस्विना, स्वाभाविक रूप से मन और इंद्रिय की आदि की एकाग्रता रूपी जो तपस्या करने वाले तपस्वी ज्ञानी लोग, उनके मत में ज्ञान जो है विषयों से संबंधित नहीं होता है। जैसे ज्ञान है वैसे ही आत्मा, क्योंकि ज्ञान स्वरूप ही आत्मा, अलग तो है नहीं। तो ये जो है बौद्ध मत से और वेदांत मत में अंतर है, ये बात है ना। बौद्ध मत में ऐसा नहीं बताएगा, नैतद ज्ञानम नैतद बुद्धे न भाषितम, इस प्रकार के ज्ञान को बुद्ध ने उपदेश नहीं किया है। बुद्ध के मत में ऐसा उपदेश नहीं है। तो इसी के विचार चल रहा था, हम लोग चल रहे थे। टीका में चलेगा नीचे से तीसरी पंक्ति। आत्मनो मुख्यस्य बोधृत्वस्य अभावे हित्वंतरम आह। आत्मा में मुख्य बोधृत्व, ज्ञान कर्तृत्व संभव नहीं है। वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का कर्ता नहीं है। इसमें अन्य हेतु भी दिखा रहे, सर्वे धर्मास तथा इति भाष्य में। सर्वे धर्मा आत्मानोपि तथा, जितने भी आत्मा है वे भी वैसे ही है। ज्ञान व देव आकाश कल्पत्वात् न क्रमते, ज्ञान के समान ही सभी आत्मा भी अन्य विषयों से संबंधित नहीं होते, क्योंकि आकाश कल्पत्वात् न क्रमन्ते, न क्रमन्ते वो वचन है, विषय से संबंधित नहीं होते हैं। क्वचित अपि अर्थांतरे, किसी भी अन्य विषय में संबंधित नहीं होते हैं। टीका में तद विभजते, इसी का विभाग करके बता दिए। सर्वे धर्म आत्मानो, कहीं पे भी संबंधित नहीं होते।
प्रकरणादौ उक्तम एवं किमर्थं पुनरिहोच्यते। बोले इस बात को आकाश कल्पम के द्वारा प्रकरण के आदि में ही जब बता दिया गया, ज्ञानेन आकाश कल्पेन, फिर यहाँ दोबारा क्यों बोल रहे हो? तत्र यदादौ, भाष्य में अंतिम पंक्ति, यदादौ उपन्यस्तम ज्ञानेन आकाश कल्पेन इत्यादि। प्रथम कारिका में ही, चतुर्थ प्रकरण के प्रथम कारिका में ही आया ज्ञानेन आकाश कल्पेन, वहाँ पे जो उपन्यास किया गया, कथन किया गया इत्यादि। तद इदम आकाश कल्पस्य ताइनो, उसी को यहाँ पे निगमन कर रहे हैं। तो आकाश कल्प, आकाश के समान जो ताइना यानी तपस्वी ज्ञानी लोग हैं, बुद्धस्य तद अनन्यत्वात्, और वो ज्ञान उन ज्ञानी से अभिन्न है। ज्ञान से ज्ञानी और ज्ञान अलग अलग नहीं है, ज्ञान रूप जो ज्ञानी है। तद अनन्यत्वाद आकाश कल्पम ज्ञानम न क्रमते क्वचिदपि अर्थांतरे, ज्ञानी से अभिन्न होने से वह आकाश कल्प ज्ञान किसी भी अर्थांतर में संबंधित नहीं होता। टीका में देख लीजिए, तदिदम इहोपसंहृतम इति शेष, जो वहाँ प्रकरण के आदि में कहा गया उसी को यहाँ पे उपसंहार किया जा रहा है। क्रमते नहीं इत्यादेर, तो जो श्लोक का आदि है क्रमते नहीं बुद्धस्य इत्यादेर अक्षरार्थम उपसंहार, एक एक अक्षर के अर्थ का उपसंहार कर रहे हैं। आकाश कल्पस्य, आकाश कल्प जो ज्ञानी है उनसे अभिन्न ज्ञान अन्य विषयों में संबंधित नहीं होता। सर्वे धर्मास तथा इत्यस्य अर्थम निगमयति, सभी धर्म आत्मा ऐसे ही है, इस अर्थ का निगमन कर रहे। तथा इति, तथा धर्मा इति, इसी तरह से आत्मा भी धर्मा न क्रमन्ते क्वचिदपि इति शेष, सभी आत्मा भी विषयों से संबंधित नहीं होते, ये शेष है। तथा च न आत्मनि मुख्यं बोधृत्वम किंतु औपचारिकम, इसलिए इस प्रकार से सिद्ध हो गया आत्मा का जब किसी के साथ संसर्ग है ही नहीं, संबंध ही नहीं है, असंगो ही अयं पुरुष इत्यादि श्रुतियों से यह बात सिद्ध है। ज्ञानी अनुभव में, ज्ञानी के अनुभव में भी है, अनुभव करते हैं इस रूप में आत्मा को। तो जब आत्मा में मुख्य बोधृत्व नहीं है, इस प्रकार से मुख्य बोधृत्व संभव नहीं है, ज्ञान क्रिया के समवायी नहीं बनेंगे, ज्ञान क्रिया के कर्ता नहीं बनेंगे, किंतु औपचारिकम, गौण, गौण है, आरोपित बोधृत्व है। इति प्रकृतम उपसंहर्तुम इति शब्द, इस प्रकृत विषय आकाश कल्पत्व जो आकाश कल्प कह रहे हैं, इसका उपसंहार करने के लिए इति शब्द आ गया। सर तथा धर्मा इति, धर्मा न क्रमन्ते क्वचिदपि इति शेष ऊपर की पंक्ति में आ गया। पूर्वार्ध से तात्पर्य महा, पूर्वार्ध का क्या तात्पर्य इसको दिखा रहे। आकाशम इति, आकाशम इव अचलम अविक्रियम निरवयवम नित्यम अद्वितीयम असंगम अदृश्यम अग्राह्यम असनायाद्यतीतं ब्रह्मात्म तत्व, तो जो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मात्म तत्व है, वह कैसा है तो बता दा। आकाशम इव, आकाश के समान अचल अविक्रिय है, निरवय है, नित्य अद्वितीय असंग है, और अदृश्यम ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है, अग्राह्यम कहने से कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है, असनायादि अतीत है यानी षड उर्मियों से रहित है, भूख प्यास जरा मृत्यु शोक मोह इन छह उर्मियों से रहित है, ऐसा है ब्रह्मात्म तत्व, ब्रह्मात्म स्वरूप। टीका में देख लीजिए, ज्ञानम इत्यादि व्याचष्टे, ज्ञानम इत्यादि की व्याख्या कर रहे हैं। आगे अच्छा एक पंक्ति और दे रहे, इसमें प्रमाण दे रहे, नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते इति श्रुते, दृष्टा की स्वरूप भूता दृष्टि का कभी भी विपरिलोप नहीं होता है, इस बात को श्रुति स्वयं ही बता रही है, इसलिए कोई जो है इसमें विरुद्ध बात नहीं है। ज्ञानम इत्यादि व्याचष्टे, ज्ञानम इत्यादि भाग, ज्ञानम क्रमते नहीं बुद्ध से ज्ञानम, इस भाग की व्याख्या कर रहे हैं ज्ञानेति भाष्य में। ज्ञान गे ज्ञात्री भेद रहितम परमार्थ तत्वम अद्वयम, जो परमार्थ अद्वितीय तत्व है, ज्ञात्री ज्ञान गे के भेद से रहित है। एतत् न बुद्धेन भाषितम, बुद्ध ने तो ऐसा नहीं कहा, यहाँ जो है अद्वितीय आत्मा है ये जो बताए है, और स्थिर स्थायी आत्मा, ऐसा बुद्ध ने तो नहीं बताया है, इसलिए दोनों मतों में बहुत अंतर है। यद्यपि बाह्यार्थ निराकरणम,
थोड़ा तो उन्होंने वेदांत के समीप वाली बात कही है, बाह्यार्थ का उन्होंने निराकरण किया है। यहाँ भी कहा जाता है सारे पदार्थ मिथ्या है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही मिथ्या है, संसार मिथ्या, ये बात तो उन्होंने कहा है। और ज्ञान मात्र कल्पना च अद्वय वस्तु सामीप्यम उक्तम, ज्ञान मात्र जो की कल्पना यानी ज्ञान मात्र ही है, ऐसा उन्होंने बताया तो है। ये अद्वय वस्तु सामीप्यम उक्तम, अद्वय वस्तु के सामीप्य इस अंश में अद्वितीय यहाँ वेदांत मत के समीप में वो बताए है, कोई अलग नहीं बताए है। तो 8 नंबर टिप्पणी में दे दिए, अद्वय वस्तु सामीप्य माने अद्वैते बुद्धि बुद्ध्यवतारानुगुणत्वम, यह सामीप्य। अद्वैत में बुद्धि के प्रवेश के लिए वो थोड़े अंश में उपयोगी है, लेकिन वो जो आत्मा को ही क्षणिक मान लिए अथवा शून्य मान लिए, वो एकदम विरुद्ध हो गया, इसलिए उसको ज़्यादा आदर नहीं देना चाहिए। इदम तो परमार्थत्वम अद्वैतं वेदांते स्वीयो विज्ञेयम, ये जो परमार्थ तत्व अद्वैत है उसका वास्तविक स्वरूप वेदांतों से ही जानने योग्य है, अन्य किसी मत का आलंबन लेने से नहीं जाना जा सकता। टीका में देखिए दे रहे हैं, सकल भेद विकलं परिपूर्णम अनादि निधनम ज्ञप्ति मात्रम, सकल भेद से रहित है जो परिपूर्ण तत्व, अनादि निधन, आदि और निधन दोनों से रहित है। ज्ञप्ति मात्रम ज्ञान स्वरूप है, विषय संबंध से रहित। तो उपनिषद एक समधिगम्यम, जिसका कि ज्ञान केवल उपनिषद से होता है। तो वह तत्वम यह प्रतिपाद्यते, इस तत्व का यहाँ पे प्रतिपादन किया जा रहा है। और बौद्ध मत में क्या है, मतांतरे तो नैवम, अन्य मत में ऐसा नहीं बताया गया, वहाँ प्रतिपाद्य भिन्न है, क्षणिक विज्ञान को मानते हैं। इति कुतो मत सांकर्या शंका अवकाशम आसादेत, तो दोनों मत तो एक ही है, इसलिए शंका के लिए कोई अवसर नहीं है, अवकाश की प्राप्ति नहीं करेगी। इस तरह से यहाँ बता दिया। प्रकरण चतुष्टय विशिष्टस्य शास्त्रस्य आदायु अंतेपि परदेवता तत्वम अनुस्मरंस तन्नमस्कार रूपम मंगलाचरणम संपादयति। 4 प्रकरण से विशिष्ट जो शास्त्र है, हाँ, उस शास्त्र का ये जो मंगलाचरण, आदि में जैसे मंगलाचरण किए हैं, अंत में भी मंगलाचरण कर रहे हैं। ये मंगलाचरण की महिमा विद्वान लोग, शिष्ट पुरुष लोग प्रतिपादित करते हैं। व्याकरण महाभाष्य में भी कह दिया गया है, मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि आयुष भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च अध्येतारश्च वृद्धि युक्ता यथास्यु। वृद्धि राधैच पहला सूत्र है ना, बोले वृद्धि राधैच, यहाँ मंगलाचरण तो नहीं किए, बोले नहीं, वृद्धि शब्द का उच्चारण करके ही मंगलाचरण कर दिए। हाँ, ये अध्ययन करने वाले लोग वृद्धि से युक्त हो जाए, ज्ञान बढ़े, धन बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, ख्याति बढ़े, आयु बढ़े। हाँ, तो इसलिए वृद्धि शब्द पहले ही कह दिए। तो आदि में मंगल, मध्य में मंगल और अंत में मंगल वाले जो शास्त्र है विस्तार को प्राप्त करते हैं। पढ़ने वाले वीर पुरुष होते हैं, साधारण वो व्यक्ति थोड़ी पढ़ पाएगा। इतने बड़े बड़े ग्रंथ है, एक पाठ में बैठना नानी याद आ जाए जिसको कुछ अगर चित्त शरीर इंद्रिय आदि निगृहित नहीं है तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो पढ़ने वाले वीर पुरुष होते हैं, आयुष्मान होते हैं, बहुत पुण्य का काम है ना, इसलिए चिरंजीवी भी होते हैं और अध्याय और वृद्धि से युक्त हो जाते हैं। वहाँ ये बताए, तो आदि में, मध्य में, अंत में ये जो है मंगलाचरण जरूरी है। तो आदौ अंते पी, अंत में भी यहाँ पे मंगलाचरण कर रहे। कैसा मंगलाचरण कर रहे, पर देवता तत्वम अनुस्मरंस, पर देवता तत्व का अनुस्मरण करते हुए, अनुस्मरण प्रतिपादन के अनंतर स्मरण करे, पूरा प्रतिपादन कर दिए है, अब अंत में स्मरण करते हुए तन नमस्कार रूपम मंगलाचरण, नमस्कार भी कर रहे हैं। नमस्कार, नमस्कारात्मक तत्व का चिंतन करते हुए नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार रूपी मंगलाचरण का संपादन कर रहे हैं। अंतिम कारिका 100 नंबर। दुर्दर्श मति गंभीर
मजं साम्यं विशारदम् बुद्ध्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मो यथा बलम् दुर्दर्शन बुद्धवा, इस प्रकार के तत्व को जान करके अनुभव में ला करके, दुर्दर्श जिसको जानना इंद्रियों से जानना कठिन है, इंद्रियों से कभी नहीं जान सकते। अति गंभीरम, अत्यंत गंभीर है, अत्यधिक गंभीर, अति गंभीर ये तत्व है। दुर्दर्श मतलब उसको जानना कठिन है, उसको जानना, हाँ जानना कठिन है, क्योंकि अंतर्मुख जब तक बाहर ढूंढ रहे हो, अंतर्मुख जब तक नहीं होंगे तब तक नहीं जान सकते, उसको देखना कठिन है। दुर्दर्शन है जिसका दर्शन ही कठिन है, जानना बहुत कठिन है, बिना जो है साधन चतुष्टय के नहीं जान पाएंगे, इसलिए दुर्दर्श बहुत कठिन है। अति गंभीरम, अत्यंत गंभीर तत्व है, महासमुद्र के समान। जैसे महासमुद्र में उतरने में भी बहुत जो है देख देख के ही, इतना विशालता देख के ही व्यक्ति घबरा जाए, पता नहीं उतर गया, लहरें कहाँ से कहाँ ले जाए, कोई न पकड़ पाए, तो अति गंभीर है, इसलिए यहाँ अत्यंत गंभीर है। बोले सब पूरा संसार है, स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण नहीं, ऐसा अत्यंत गंभीर जो सभी सकल विशेषताओं से रहित अत्यंत गंभीर तत्व है। अजम साम्यम, अज समता रूपी, सामान्य विशेष भाव से रहित, सम है, विशारदम शुद्ध है, विशारद है, अत्यंत मलिनता से अत्यंत रहित, अत्यंत विशुद्ध है। इस प्रकार के पदम अनानात्वं बुद्ध्वा, पद जो है प्राप्तव्य उस तत्व को, देखो 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए पदम पे, पद्यते इति व्युत्पत्त्या मुक्तोपसृप्यम तत्वम, कर्म व्युत्पत्ति, पद्यते ज्ञायते इति पदम मुक्तोपसृप्यम, मुक्तों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो तत्व, उस पद को, तत्व को जान करके, कैसा पद है, अनानात्वम, अविद्यमानम नानात्वम यस्मिन पदे, तत्पदम अनानात्वम, नानात्व से रहित उस पद को अनुभव करके नमस्कुर्मो यथा बलम, अपने बल शक्ति के अनुसार नमस्कार करते हैं। ले अब क्यों नमस्कार कर रहे हो, अब तो सारा द्वैत ही मिट गया, न गुरु न शिष्य, ईश्वर न जीव, फिर क्यों नमस्कार कर रहे हो। बोले नहीं, यावत जीवम त्रयो बंध्या वेदांतो गुरु ईश्वर, जब तक जीवन है तब तक तीनों बंध, भले ज्ञानी भी है, तो बाधित अनुवृत्ति से, जैसे बाधित अनुवृत्ति से खाना पीना स्नान करना सकल व्यवहार हो रहा है, तो नमस्कार करने में क्या ज्ञानी कोई टेढ़ा हो जाएगा क्या, ज्ञान टेढ़ा नहीं हो जाएगा। ज्ञान तो भाई जब पूरे पहले से करते आए हैं, तो ज्ञान के बाद भी नमस्कार कर लेने में कोई क्षुद्रता नहीं आ जाए, क्योंकि वो पूर्व बाधित अनुवृत्ति से जैसे अन्य व्यवहार हो रहे हैं, वैसे जो है नमस्कार भी कर लेंगे, तो बाधित अनुवृत्ति से। तो और ज्ञानी के लिए तो कोई कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य बुद्धि से नहीं, लेकिन यह है कि एक कृतज्ञता दोष न हो, बाधित अनुवृत्ति से वह करेंगे। तो जैसे पंचदशी में आया है, धन्यो हम, अहो शास्त्रम अहो गुरु अहो ज्ञानम अहो पुण्यम, तो अपनी जो है कृतार्थता को इन सब से द्योतित कर रहे हैं, और गुरु आदि की ऐसी कृपा हुई उसको स्मरण करके अत्यंत कृतज्ञता का भाव, कृतज्ञता नहीं कृतज्ञता का भाव, तो ये जो है बाधित अनुवृत्ति से यहाँ हम उसको नमस्कार करते हैं। यद्यपि तत्व में भेद नहीं है, तो भी यहाँ व्यावहारिक द्वैत को मान करके बाधित अनुवृत्ति से हम गुरु को, तत्व को, ईश्वर को, सबको नमस्कार करते हैं। सबको तत्व बुद्धि से नमस्कार कर लो, क्या अंतर क्या है, कोई भेद तो नहीं है, लेकिन गुरु के जहाँ से लाभ मिला है उसको नमस्कार, वहाँ पे नमस्कार कर लिए। टीका में देखिए, दुर्विज्ञेयत्वे प्रत्यक्षादि प्रमाणान अधिगम्यत्वम हेतु, दुर्विज्ञेय क्यों है, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जानने योग्य नहीं है।
इसलिए दुर्विज्ञ है। इसको हेतु बना करके विवक्षित्वा विशेषण की अति गंभीरम, अत्यंत गंभीर है, प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है। प्रत्यक्षादि भी अनौगाह्यत्वे कूटस्थत्वम निर्विशेषत्वम सर्व संबंध विधुरत्वम चेति हेति त्रयम अभिप्रेत्या। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बोधित क्यों नहीं होता, अवगाह्य क्यों नहीं है? क्योंकि कूटस्थ रूप है, निर्विशेष है, कोई उसमें विशेषता नहीं है। हाँ, निर्विशेष, अजन्मा कहने से कूटस्थ आ गया, निर्विशेष साम्य कहने से निर्विशेष आ गया, और विशारद शुद्ध है यानी सकल संबंध से विधुर रहित है। तीन तीन विशेषण दे देती। हेतु त्रयम अभिप्रेत्याह, इन तीनों हेतुओं को के अभिप्राय से यहाँ पे कह रहे हैं अजम इत्यादि विशेषण त्रयम। अजम इत्यादि विशेषण त्रय ये बता दिए। इन तीनों हेतुओं से क्या सिद्ध हो गया? प्रत्यक्षादि से अवगाह्य नहीं है, कूटस्थ है, निर्विशेष है, सर्व संबंध रहित है, इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय नहीं है। ये हेतु रूप से बोल दी। तर्हि कुतश्चित अनवगतम तन नास्ते व, बोले जब किसी भी प्रमाण से ज्ञान नहीं हो रहा है फिर तो है ही नहीं। जैसे बंध्यापुत्र का ज्ञान हो ही नहीं रहा तो बंध्यापुत्र है ही नहीं। इसी तरह जब किसी भी प्रमाण से ज्ञात नहीं हो रहा है तो वह है ही नहीं। तन नास्ते व इति निश्चेतुम युक्तम, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। प्रमाणाधीनत्वात् प्रमेय सिद्धे, किसी भी प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के अधीन होती है। मानाधीना में सिद्धि, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, वस्तु सिद्धि बिना लक्षण के बिना प्रमाण के वस्तु सिद्ध होती नहीं है। तो वह जब किसी भी प्रमाण से ज्ञात नहीं हो रहा है तो है ही नहीं, फिर ऐसा मानो। इत्याशंक्य उपनिषद भी अपाकरण द्वारेण अवगम्य मानत्वात्मैवम्। तो सिद्धांतिग्राम ऐसा मत कहो। उपनिषद क्या करते? अतत धर्म अनात्म धर्म के अध्यास का अपाकरण करके, निषेध करके, नेति नेति के द्वारा सकल अनात्म धर्मों का निषेध करके उस शुद्ध तत्व का बोध कराते हैं उपनिषद। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है वह, किंतु सकल अनात्म धर्मों का निषेध करके ज्ञात होगा। इसीलिए जब कोई पूछता है भाई साधना कब तक की जाए, कब तक साधना करनी है, कब तक श्रवण मनन निधिध्यासन करे, तो इसका यही उत्तर है जब तक आपको जो है शरीर आदि में तादात्म्य मालूम पड़ रहा है तब तक करो। कपड़े को कब तक धोओगे? अरे जब तक उसमें गंदगी है नहीं, निकल जाए गंदगी तब तक धो। ज़्यादा गंदगी है तो अच्छे से धोना पड़ेगा, गंदगी नहीं तो एक बार पानी में डाल के निकाल दो, उतने से ही हो जाएगा। तो यहाँ भी देखो गंदगी ज़्यादा फैला रखे हो। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, 5-5 कोशों में तादात्म्य किए भरे बैठे हो। अन्नमय में विवेक करो तो मनोमय आदि में तो बना ही रहता है। तो 5 कोशों से तादात्म्य जब तक न छूट जाए तब तक साधना करनी है, श्रवण मनन निधिध्यासन करना है। और जब छूट गया बस उसके बाद कुछ कर्तव्य नहीं है। गुरु के अनुसार व्यवहार करे लेकिन कर्तव्यता बुद्धि से ज्ञानी नहीं करते। राजा जनक राज्य चला रहे लेकिन कर्तव्यता बुद्धि से नहीं, कि नहीं करूँगा तो भूखे मर जाएंगे पत्नी बच्चे। भाई ये बुद्धि नहीं है उन्हें। कृत्य है जीवन मुक्ति, जो है जीवन मुक्ति का वैभव है कि बिना कहीं लिप्त होकर के भी सकल व्यवहार कर रहे हैं। तो इसीलिए तो वहाँ पे जो है ये बता दिए कि ऐसी बात नहीं है, नहीं है ऐसी बात नहीं, वो तत्व है। इसलिए तो लक्षणावृत्ति के द्वारा उसका बोध हो जाता है। सकल अनात्म धर्मों का निषेध करके स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण नहीं, बाह्य जगत नहीं, सबसे भिन्न अधिष्ठान वो लक्षित हो जाता है। तो यहाँ अतत धर्माध्यासा अपाकरण द्वारेण अवगम्य मानत्वात्, वह बोधित हो रहा है। इसलिए मैं वह ऐसा मत कहो कि वह नहीं है, वह है, अवश्य ही है।
इत्याह इसी बात को बता दिए। पदम प्राप्तव्य है, अद्यते ज्ञायते, श्रवण मनन निध्यासन आदि के द्वारा सकल धर्मों का निषेध करके जाना जाता है। तत्र तरी सकल विभाग विकले कुतो नमस्कार क्रिया, बोले जब उसमें कोई भेद है ही नहीं तब नमस्कार कैसे? नमस्कार का मतलब आप मुझसे बड़े हो, प्रणाम, आप बड़े मैं छोटा, नमस्कार करने का तो यही भाव होता है, आप बड़े मैं छोटा। ये अब जब उसमें भेद है ही नहीं तो नमस्कार कैसे होगा? तो इसलिए कुतो नमस्कार क्रिया स्वीक्रिया अर्हति, क्यों कैसे स्वीकार किया जाएगा नमस्कार को जब भेद ही नहीं? तो इत्याशंक्या अनानात्वम, यद्यपि वास्तव में नानात्व नहीं है, वस्तुतः नानात्व नहीं है, तो भी माया को लेकर के, माया से जो नानात्व दिख रहा है उस नानात्व को लेकर के जहाँ जहाँ से हमें लाभ मिला है वहाँ कृतज्ञता दिखानी पड़ेगी, व्यावहारिक रीति को अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि राजा जनक की पुत्री की विदाई हो रही तो हंसने लगेंगे, ठहाका लगाएंगे, कौन कहाँ आना कहाँ जाना। अरे सब रो रहे तो भी रोने लग गए दिखाने के लिए। सीता माता की विदाई हो रही तो भी रो रहे हैं। ऐसे जो है अगर नहीं, हाँ अब ये जो है, हाँ तो वही बात है ना, मतलब क्या है, जो लौकिक रीति, लौकिक व्यवहार में तो लौकिक रीति को लेना पड़ेगा। और लौकिक व्यवहार में थोड़ी घुसाओगे कि अद्वितीय ब्रह्म है, किसको भूख लगती है, किसको प्यास लगती है, सिलेंडर नहीं आ रहा है तो क्या बिगड़ता है हमारा, भूख प्यास ही नहीं तो सिलेंडर उलेंडर की क्या बात है। ऐसी बात नहीं है। वहाँ जो है व्यवहार में तो व्यावहारिक रीति लेना पड़ेगा। व्यवहार और परमार्थ दोनों को अलग अलग ही रखा जाए तो ठीक है। इसलिए जो वहाँ बता रहे थे, अभी वृंदावन में गए थे ना, वो स्वामी वामदेव जी महाराज, वो राम मंदिर आदि के लिए आंदोलन आदि में भी भाग लिए थे। तो वहाँ उनसे किसी पत्रकार ने पूछा, महाराज आप लोग यही आंदोलन आदि करते रहते तो साधना कब करते हो? आंदोलन आदि ही करोगे तो साधना कब? आप लोग साधना के लिए साधु बने और आंदोलन कर, धरना दे रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, गोरक्षा आंदोलन। तो उन्होंने कहा देखो भाई, मैं एक टाइम में एक ही करता हूँ, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये धर्म और धर्म के बारे में विचार करता हूँ और जो उपयोगी लगता है जनता के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो करता हूँ। और रात को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक मैं मेरी साधना करता हूँ। तो उस टाइम साधना के टाइम ये नहीं और इस टाइम वो नहीं, दोनों अलग अलग। तो उन्होंने स्पष्ट ही बता दिया कि एक टाइम में मैं एक ही करता हूँ, दोनों नहीं करता। तो यही बात है, दोनों को मिला नहीं सकते। व्यवहार में व्यावहारिक रीति चलेगी और परमार्थ में पारमार्थिक रीति चलेगी, मिलाना नहीं है। देखो एक अरे यद्यपि वस्तुतः तस्मिन् नानात्वम नावकल्प्यते, वास्तव में नानात्व तत्व में है नहीं, तथापि यथा सामर्थ्यम, सामर्थ्य का अनुसरण करते। कहाँ से नानात्व दिख रहा था? माया को लेकर के। माया बलम अवलंब्य, माया नष्ट हो गई, बोले नहीं नष्ट हो तो हुई है लेकिन प्रारब्ध रह गया है ना, तो इसलिए अविद्या लेस माना जाता है ज्ञानी के व्यवहार को देख करके। व्यवहार का सामंजस्य दिखाने के लिए अविद्या लेस माना गया है। वो लेस जो है रह गया है, जैसे घी निकाल दिए डब्बे में से लेकिन थोड़ी सुगंध आती रहती है, सुगंध आ रही मतलब थोड़ा बहुत अंश तो है वहाँ। तो इसी तरह से माया बल को लेकर के, माया बलम अवलंब्य काल्पनिकम नानात्वम अनुसृत्य, काल्पनिक नानात्व का अनुसरण करते हुए नमस्कार करेंगे तो उस नमस्कार का फल भी है। प्रचयादि प्रयोजनवती प्रामाणिकर अभिप्रेता, प्रामाणिक विद्वानों के द्वारा उस नमस्कार का क्या फल माना गया? प्रचय, ये शास्त्र जो है विस्तार को प्राप्त करेगा, गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ेगा, विस्तार होगा, प्रचार होगा। तो इस तरह से
स्वयं में ज्ञान दृढ़ होगा और शिष्य आदि परंपरा से इस ज्ञान की धारा चलेगी, परंपरा का विस्तार होगा। तो प्रचय आदि प्रयोजनवती 7 नंबर टिप्पणी में दे दिए है। प्रचय पठन पाठन द्वारा नाना जन संबंध, पठन पाठन के माध्यम से नाना लोगों के साथ संबंध हो जाएगा। ये प्रचय आदि ये मंगलाचरण का ये फल हो जाता है, ये प्रामाणिक लोग मानते हैं। अभिप्रेता श्लोक से तात्पर्य, श्लोक का तात्पर्य क्या है भाष्य में देखिए। शास्त्र समाप्तो परमार्थ तत्व स्तुत्यर्थम नमस्कार उच्यते। शास्त्र की समाप्ति यानी समाप्ति प्रसंग पे परमार्थ तत्व की स्तुति के लिए नमस्कार कहा जा रहा है, नमस्कार किया जा रहा है। तो दुर्दर्शम यानी दुखे न दर्शनम असेति दुर्दर्शम, इसका दर्शन बड़ा ही कठिन है। क्यों कठिन है भाई? बहिर्मुक्ता ज़्यादा है तो कठिन ही है, अंतर्मुक्ता है तो सरल ही है। एक ही चीज़ किसी लिए कठिन हो, किसी के लिए कठिन हो जाता है, किसी को बड़ा बहुत सरल लगता है। बोले भाई मुझे तो यही सरल लगता है। वो तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार, किसी को सरल लगे, किसी को कठिन लगेगा। तो रुचि जिसकी जहाँ पे है, जिसका जो अभ्यास है, विमान चलाने वाले को, पायलट को वही सरल लगेगा। दूसरा तो उसको बोले इतनी बटन कहाँ से लटक रहे हैं, कौन सा बटन दबा दूं, क्या होगा, तो पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही हम लोग का ये जो विषय है हमें सरल लगता है, हम लोगों को सरल लगेगा। दूसरे लोग बोले क्या आप लोग जो है यही सब निर्गुण निष्क्रिय निराकार, क्या मतलब है? निर्गुण निष्क्रिय निराकार सुनकर के नींद आने लगे। एक वो बता रहे थे ना, मुझे नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, आप बैठ जाओ आराम से, आपको मैं सुला दूंगा, आधे घंटे में ही सुला दूँ। निश्चित है, धैर्य से अगर आप बैठ जाओ तो निश्चित है मैं आपको सुला दूंगा, नींद आ जाएगी, निश्चित है। जिसको नींद ना आती रहे, ये बीमारी हो, तो वेदांत के पाठ में बैठ जाए, उसको जरूर नींद आ जाएगी। तो इसलिए वो, तो यहाँ यही बात है कि रुचि के अनुसार कोई सरल या कठिन लगता है। तो दुर्दर्श है, बहिर्मुख लोगों को जानना बड़ा कठिन है, इसलिए दुर्दर्श कह दिया गया। इसलिए यहाँ दुर्दर्श कहने मतलब बहिर्मुखता को छोड़ो भाई, तभी जान पाओगे। टीका में देखिए, यदि परमार्थ तत्वम शास्त्रस्य आदौ अन्तेपि नमस्क्रियते, परमार्थ तत्व का नमस्कार शास्त्र के आदि में भी किया गया, उसी के समान अंत में भी किया जा रहा है। तदा तस्य आद्यंत मध्येषु अनुसंधेयतया स्तुति सिद्ध्यति। आदि अंत और मध्य में अनुसंधेय रूप से उसकी स्तुति जो है सिद्ध हो जा रही, क्योंकि जो प्रशंसनीय को ही नमस्कार किया जाता है। देखो 8 नंबर टिप्पणी में दे दी, स्तुति प्राशस्त्यम तच्च पुनः पुनः स्मरणात् सिद्ध्यति। स्तुति यानी प्राशस्त्य, प्राशस्त्य प्रशंसनीय है। क्यों प्रशंसनीय? क्योंकि जिसका बार बार स्मरण किया जा रहा है वो प्रशंसनीय ही तो है, तभी तो स्मरण, वो भी शास्त्र में स्मरण किया गया है। महापुरुष लोग स्मरण कर रहे, कोई कामी क्रोधी तो नहीं स्मरण कर रहा है, ये तो प्रामाणिक स्मरण व्यक्ति स्मरण कर रहे हैं, इसलिए वो प्रशंसनीय सिद्ध हो गया। व्यज्यते, सिद्धते मतलब व्यज्यते। प्रशस्तं ही पुनः पुनः स्मर्यते, प्रशस्त वस्तु का ही बार बार स्मरण किया जाता है ना। जो अप्रशस्त है, निंदित है, बोलते उसका ध्यान मत करो, उधर देखो ही मत, देखो मत, ध्यान ही मत दो। जो गांधी जी के 3 बंदर है ना, बताते कि आज बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। तो जो निंदनीय होता है उसको तो बोले वो छोड़ दो दूर से ही। हाँ, और प्रशस्त को बार बार स्मरण किया जाता है। तो आदि मध्य अंत में उसका स्मरण करने से सिद्ध हो गया कि प्रशंसनीय है, इससे स्तुति सिद्ध हो गई। यहाँ स्तुति सिद्ध्यति तेन तदर्थम आदौ अवसाने भी प्रविभाव। इस कारण से स्तुति अत्यधिक स्तुति का प्रयोजक है अभिवंदन, इसलिए आदि के समान अंत में भी प्रविभाव जो झुकाव प्रणाम
तद विषय तत्व विषयक जो प्रविभाव है, प्रणाम है, श्लोकेन उपदिश्यते, उपदिश्यते प छूटा है, श्लोक के द्वारा उपदेश किया जाता है। तथा च प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मणो महामहिमत्वम समधिगतम इत्यर्थ। इस तरह से क्या ज्ञात हो गया कि प्रतिपाद्य ब्रह्म अत्यंत महिमाशाली है, अत्यंत महिमाशाली है, ये मालूम पड़ गया। इस प्रकार से मालूम पड़ा, आदि अंत मध्य में प्रविभाव का विषय, प्रणाम का विषय बन रहा है, नमस्कार्य है, इसलिए अत्यंत महिमाशाली। दुर्दर्शत्वम उक्तं व्यनक्ति, अत्यंत दुर्दर्श है कहा गया। इसी को और स्पष्ट कर रहे अस्ति इति भाष्य में, अस्ति नास्ति इति चतुष्कोटि वर्जितत्वात्। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति, ये 4 कोटि से वर्जित होने के कारण दुर्विज्ञेयम, उसको जानना बड़ा कठिन है। अतएव अति गंभीरम, इसलिए अत्यंत गंभीर गहन है। दुष्प्रवेशम, उसको उसमें प्रवेश पाना बड़ा कठिन है। महासमुद्रवत, जैसे महासमुद्र है, उसमें प्रवेश क्या करोगे, देख के ही डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, प्रवेश क्या। अकृत प्रज्ञ, जिनकी प्रज्ञा अभी बुद्धि शुद्ध नहीं है, असंस्कृत मति वाले है, अंतःकरण में दोष है, उनके लिए अत्यंत गंभीर है, वो प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे इसमें। अकृत प्रज्ञ, टीका में देख लीजिए। सर्वेषां यथोक्ते परमार्थ तत्वे प्रवेशानुपत्ति आशंक्य, बोले किसी के अभी प्रवेश नहीं होगा, फिर आप लोग क्यों पढ़ रहे हो। किसी का प्रवेश होना, ये एंट्री नहीं लॉक मार के रखे हो, 3 ताले लगे हुए हैं, तो कोई प्रवेश ही नहीं कर पाए, फिर आप लोग क्यों पुस्तक उठा लिए। बोले नहीं, सबका नहीं, जो असंस्कृत बुद्धि वाला है उसी का प्रवेश नहीं होगा। तो प्रवेशानुपत्ति आशंक्य संप्रदाय रहिता नाम तथात्वेपि तदवताम एवं, संप्रदाय से रहित जो है, गुरु शिष्य परंपरा से जो उपदेश है संप्रदाय, तो संप्रदाय जो से रहित व्यक्ति को का प्रवेश नहीं हुआ है, फिर भी तदवताम, जो संप्रदाय वाला है, गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं, शास्त्रीय रीति से विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, श्रवण मनन निध्यासन कर रहे हैं, उनका तो प्रवेश आसानी से हो जाएगी। त्यह अकृत प्रज्ञ, जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, उनके लिए अति गंभीर है। टीका में कौटस्थ्यादि सिद्ध्यर्थम व्याख्यातम एवं पदत्रयम अनुवदत। आत्मा कूटस्थ स्वरूप है, कूटस्थ आदि रूपता की सिद्धि के लिए जो 3 पद विशेषण दिए गए, तीनों पदों का अनुवाद कर रहे। अजम इति, भाष्य में अजम साम्यम विशारदम, अजन्मा है, समतत्व है, विशारद यानी शुद्ध है। टीका में उक्तं वेदांतैक गम्यम तत्वम द्वैता भावोपलक्षितम इत्या, वेदांत मात्र के द्वारा जो बोध्य तत्व है द्वैत के अभाव से उपलक्षित है, इसको दिखा रहे ईदृक, भाष्य में ईदृक पदम अनानात्वम, नानात्व से रहित इस प्रकार के पद प्राप्तव्य तत्व को नानात्व वर्जितम बुद्धवा अवगम्य, जान करके तद्भूता संतो, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म रूप ही हो गया। तो नमस्कुर्मस तस्मय पदायुष प्राप्तव्य पद को ही नमस्कार कर रहे हैं, माया के द्वारा कल्पित भेद को लेकर के नमस्कार कर रहे हैं। प्राप्य प्रापक भाव कल्पित है, उसको लेकर के नमस्कार कर रहे हैं। टीका में देख लीजिए। यथोक्तं ब्रह्म ज्ञात्वा ज्ञान सामर्थ्याद, यथोक्त ब्रह्म को जान लिए तो ज्ञान के सामर्थ्य से ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। ब्रह्मीभूत चेद आचार्य, आचार्य ब्रह्मीभूत हो गए, गौणपादाचार्य जी लिख रहे हैं, वो तो ब्रह्मीभूत है। तरी कथम तस्मय नमस्कर्तुम प्रवर्तते, फिर उस तत्व को, ब्रह्म को कैसे नमस्कार करने के लिए प्रवृत्त हो रहे, वो स्वयं ही ब्रह्म हो गए। बोले बस ऐसे नमस्कार है, मेरा मुझको नमस्कार, मैं ही तो मैं हूं, मेरा मुझको नमस्कार। भाई वही तत्व को ही नमस्कार करे, कोई भेद को वास्तविक थोड़ी मान रहे हैं। नई परिपूर्णम वस्तु वस्तुतो व्यवहार गोचरताम आचरत, परिपूर्ण वस्तु वास्तव में व्यवहार विषयता को नहीं प्राप्त करती है, इसलिए कैसे नमस्कार करेंगे। इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे हैं अव्यवहार्यम इति, भाष्य में अव्यवहार्यम अपि व्यवहार गोचरताम आपाद्य
व्यवहार्य नहीं होने पर भी व्यवहार विषयता को प्राप्त करा के माया से जो है व्यवहार माया शक्ति अविद्या लेश से व्यवहार विषयता को प्राप्त करके करा के यथा बलम यथा शक्ति शक्ति अनुसार, तो यथाशक्ति वही माया शक्ति के अनुसार माया शक्ति से वह नमस्कार करे। टीका में देखिए दे रहे परमार्थ तो व्यवहारा गोचरत्वे, परमार्थ में वह व्यवहार का विषय नहीं तत्व, तो भी परमार्थ तत्व से माया शक्ति अनुसृत्य माया शक्ति का अनुसरण करते हुए परमार्थ तत्व में व्यवहार विषयता व्यवहार गोचरतांग परिकल्प्य व्यवहार विषयता का आरोप करके नमस्कार क्रिया तस्मिन प्रयोजन वसाद आश्रिता, प्रयोजन के लिए स्तुति रूपी फल के लिए, क्योंकि बार बार नमस्कार करेंगे तो सिद्ध हो जाता है बहुत प्रशंसनीय वस्तु है, तो स्तुति रूपी प्रयोजन के लिए उस तत्व की स्तुति के लिए स्तुति करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा एक बहुत प्रशंसनीय वस्तु है, तो अन्य जिज्ञासु लोग भी विचार करने में प्रवृत्त होंगे। इसलिए प्रयोजन के आधार पर इसका आश्रय किया गया, नमस्कार को यहाँ ग्रहण किया गया, नमस्कार किया गया। इस तरह से अलास शांति प्रकरण के संपूर्ण कारिका चतुर्थ प्रकरण की संपूर्ण कारिकाएँ तो पूरी हो गई, किंतु अब भाष्यकार भगवान का जो 3 मंगलाचरण आखिरी में है वो रह गया, उसको हम लोग आगे के पाठ में कर लेंगे। यदि गौण पादाचार्य कृता मांडुक्योपनिषद कारिका संपूर्णा इस तरह से पूर्ण हुई। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।